प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय। माता गौरव पार्वती गणपत ललनमा की जय। हर हर महादेव। देवादिदेव महादेव जी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता गौरव पार्वती के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गौरी पुत्र कार्तिक गणेश के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता और पिताजी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब गुरु भैया बहना के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। देखिए गुरु भाई बहना, मैं एक शिव चर्चा कथा सुनाने जा रही हूँ। इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। और यदि मेरा कथा अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव या तो अपनी दुख खुशी लिखकर जरूर भेजिएगा। महादेव के ज्ञान लेने से आपको क्या फायदा हुआ, क्या आप दुखी हैं, जरूर भेजिएगा। तो चलिए बिना देर किए हुए कथा की ओर बढ़ते हैं। देखिए गुरु भाई बहना, एक गांव में एक भगवान की भक्त जात के साहूकार थे। भगवान के भक्ति प्रतिदिन करते थे, लेकिन गुरु भाई बहना साहूकार और साहूकारीन जो है भगवान के भक्ति तो जरूर करते थे, लेकिन वो निसंतान थे। उनका कोई भी संतान नहीं था। संतानहीन के कारण बड़े दुखी रहते थे। लोगों से बताते थे, कहते थे कि भाई कौन ऐसा व्रत करूं, कौन ऐसा पूजा करूं जो मुझे संतान हो जाए। लोग तरह तरह के बात बताते थे। एक गुरु भाई बहना, एक दिन साहूकार मंदिर में बैठकर भगवान के पास रोने लगे बड़ा जोर जोर से। जब भगवान रोने लगे दीदी, तो माँ होती है। गौरी माता कहते हैं भोलेनाथ से कि क्या महाराज, इसका भाग्य में संतान नहीं लिखा है साहूकार का। शंकर भगवान कहते हैं संतान तो लिखता है, लेकिन संतान सुख नहीं लिखता है। बोले संतान सुख नहीं लिखता है तो नहीं, कैसे? तो जब इसका पत्नी का ओद्र से संतान जन्म लेगा तो ये मर जाएगा, और उसके बाद इसका कहानी आगे बहुत बेरहम है, कहल नहीं जाता है। ए गुरु भाई बहना, क्या होता है, शंकर भगवान जो है पार्वती से जब बताए तो पार्वती कहते हैं कि हे स्वामी दे दीजिए एक पुत्र। बोले ऐसे कैसे दे देंगे, हमें तो पूछना पड़ेगा। पार्वती क्या करते हैं दीदी, शंकर जी से जिद करते हैं और जिद करके संतान देने की अनुमति देते हैं। शंकर भगवान एक ब्राह्मण रूप धारण करके हाथ में एक कमंडल, लीलार में चौड़ी टीका, लंबा टीका, हाथ में पोथी पत्रा झोला, दरवाजे पर पहुंच गए और हर हर महादेव करके खड़े हो गए। साहूकार और साहूकारीन निकले, कहते बाबा सुबह सुबह भीछा मांगने आ गए। हम तो चाहते हैं कि पूरा धन संपत्ति हम दान कर दे। इस बात को सुनकर भगवान ने बोले बेटी क्यों दान करना चाहती हो? तो बाबा हम पुत्रहीन हैं। बोले देखो बेटी तुम्हारा संतान होगा, लेकिन संतान सुख तुम्हें नहीं लिखा है। बोले काहे? तो जिस दिन बच्चा जन्म लेगा उसका 21वां दिन तुम्हारा पति का देहांत हो जाएगा, और उसके बाद तो आगे का बात कोई नहीं बता सकता है, क्या भाग्य में होगा। देखिए दीदी क्या होता है, बेचारी गछ लेती है, साहूकार भी कहते हैं कोई बात नहीं है, हम तैयार हैं। देखिए दीदी जो साहूकार है वो कह देते हैं कि भाई हमें संतान चाहिए,
कोई निसंतान नहीं कहेगा, मेरा पत्नी का एक पुत्र रहेगा, वो सहारा हो जाएगा। कहते हैं दीदी कि माँ बाप बाल बच्चा के लिए अपना तन को कुर्बानी देने में कोई देरी नहीं करते हैं। वो सच है, गलत नहीं है। तो क्या होता है कि भगवान भोलेनाथ जो है महात्मा रूप में, ब्राह्मण रूप में, वो 7 मुट्ठी चावल देते हैं। अब बोलते हैं कि 7 मुट्ठी चावल को खीर बना देना गाय के दूध में, और बीच आंगन में बैठ के 7 भाग कर देना। इस 7 मुट्ठी खीर के, चावल के खीर के 7 भाग कर देना। एक भाग पहला जो है वो गौ माता को खिला देना, दूसरा भाग जो है वो किसी भिखारी को दान कर देना, तीसरा भाग जो है किसी बालक को दान कर देना, चौथा भाग जो है किसी एक कुत्ता को दान खिला देना, पांचवा भाग जो है कुआं में डाल देना, छठा और 7वां भाग दोनों बंटवारा करके खा लेना। बोले ठीक है। एक गुरु भैया बहना, साहूकार और साहूकार इन दोनों मिलके स्वीकार कर लिए, चावल ले लिए, आचरा पसार के। सवेरा हुआ, रात्रि बीता, सवेरा हुआ, साहूकार साहूकारिन गाय के दूध में दोनों मिलके खीर बनाए। खीर बना के और 7 भाग लगा दिए दीदी, बराबर बराबर भाग में, और जैसे जैसे भगवान ने बोले वैसे वैसे वो कर दिए। कुछ ही दिन के बाद साहूकारिन गर्भवती रह गई। जब गर्भवती रह गई तो उसका मन में जो है खुशियां बढ़ गया कि हे भगवान, वो लगता है मेरे लिए भगवान आए थे। साधु भिखारी ब्राह्मण नहीं था, वो भगवान थे। क्या होता है दीदी, धीरे धीरे 9वां महीना पूरा हो जाता है। 9 महीना के बाद प्रसव पीड़ा साहूकारिन को शुरू हो जाता है। दाई आती है, प्रसव करवाती है, पुत्र जन्म लेता है। और जब पुत्र जन्म लेता है तो साहूकार का रोम रोम सिहर जाता है। साहूकारिन भूल गई कि मेरे पति का भी ये विधना लिखा है। क्या होता है दीदी, जब भूल गई तो 21वां दिन हुआ, साहूकार का देहांत हो गया। सब लोग कहने लगे कि अरे बाप रे बाप, उस साहूकारवा के अभागा बेटा जन्म लिया है, एगो बच्चा जन्म लिया, अब बेचारा सूतले के सूतले रह गए। वो बच्चा नहीं, राक्षस है, काल है। सब तरह तरह के बात कहने लगा दीदी। बेचारी साहूकारिन रोते रोते पागल हो गई। सबके अग्नि, जो उनका साहूकार था उनका सबका अग्नि संस्कार किया गया। अभी बच्चा के साथ बेचारी खुश रहती कि पति का दुखी मनाती। पति का दुखी मनाती। अब क्या होता है दीदी, धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगा। समय व्यतीत होने लगा दीदी। जब बच्चा के 12 बरस हुआ, पूरे 12 बरस, तो सब लइकन कहता है कि माँ, सब गुल्ली डंडा खेलने जाता है तो बच्चा कहता है माँ से कि माँ, तुम हमें गुल्ली डंडा नहीं खेलने जाने देती हो, हम गुल्ली डंडा खेलने जाएंगे। बोला कि अरे पागल है, तुमको गुल्ली डंडा नहीं खेलना है, तू गुल्ली डंडा खेलने नहीं जाएगा। बोला कि नहीं। उसका नाम राघव था। राघव जो है गुल्ली डंडा के लिए परेशान किया माँ को, लेकिन गुल्ली डंडा माँ खेलने जाने देने के लिए तैयार नहीं थी। बोला कि लास्ट में बोला, यदि माँ तू गुल्ली डंडा मुझे नहीं खेलने जाने देगी तो हम अपना प्राण को त्याग कर देंगे। माँ घबरा गई दीदी और डर गई। बोली कि बेटा, जब ऐसा बात है तो जाओ गुल्ली डंडा खेलना। जब गुल्ली डंडा खेलने गया दीदी तो एक मंदिर था और पोखरा था। पोखरा पर सब लड़कन गुल्ली डंडा खेलता था।
ये मारा गुल्ली डंडा से एक लड़का, तो बोला कि मैं मारूंगा इतना दूर, जो जाए पहला गुल्ली मारूं तो जाएगा मंदिर के पार, दूसरा गुल्ली मारूंगा तो जाएगा पोखरा के पार, तीसरा मारूंगा तो जाएगा मेरे बाबा के गोद में। दूसरा बच्चा भी यही बात बोला, तीसरा बच्चा भी यही बात बोला, चौथा में राघव था, बोला ये भी कि एक डंडा एक बार मारूंगा तो जाएगा मंदिर का पार, दूसरा बार मारूंगा तो जाएगा पोखरा के पार, और तीसरा बार मारूंगा तो जाएगा मेरा बाबा की गोद में। बोला रे तेरा बाबा है जो तुम गुल्ली डंडा मारेगा और तेरा बाबा के गोद में चला जाएगा? तेरे बाबा नहीं है। बोले मेरा बाबा नहीं है तो नहीं। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? मेरे माँ बोलती है कि तुम्हारे बाबा जो हैं आकाश में रहते हैं तारा बन के, वो मेरे बाबा हैं। बोले नहीं, ऐसा बात नहीं है। दो चार गो बूढ़े बुजुर्ग थे, बच्चन बोला कि दादाजी क्या इसके पिताजी हैं? बोले नहीं नहीं नहीं, इसका पिता जो है बेचारा का देहांत हो गया है, ये राक्षस अभागा जन्म लिया है, जब जन्म लिया 21 दिन हुआ तबे तो इसका बाप मर गया। लड़कन बोला कि अरे तुम्हारा बाप जो है नदी में छाई बन के दहा गया है, जाना है खोजना है तो खोज लो। एक रुपया बहना राघव क्या करता है कि बात को सुनकर और नदी में के पास चला जाता है। नदी के पास जाके दीदी अब खड़े गंगा जी में कूद गया, खड़े गंगा जी में कूद गया दीदी। नदी में पूरा अब डब पानी था, बच्चा नदी में रह गया, नदी में रह गया दीदी, नदी में ही मर गया राघव। साहूकारी ने जो है खोजते खोजते परेशान थी कि मेरा बेटा कहाँ गया, मेरा बेटा कहाँ गया, मेरा बेटा कहाँ गया। बेटा नहीं मिल रहा है। लड़कन से पूछा कि भाई मेरा बेटा को देखा है? कोई बच्चा बोला हाँ हम उसको देखे थे, वो तो नदी के पास गया है। किस लिए? तो अपना पिता को खोजने। एक रुभाई बना साहूकारिन जो है बेचारी नदी के पास जाती है और देखती है तो उसका बेटा मर के और छपलाया हुआ है। अब छाती मुक्का पीटने लगी कि हे भगवान ये क्या हुआ, मेरा बेटा के साथ इतना बड़ा घटना घट गया। लोग पहुंचे दीदी और उसको समझा के घर लाए। अब बेचारी तो विधवा थी, विधवा थी तो तड़प तड़प के रोज रोती थी दीदी। और ये जो राघव था वो गंगा माता के कोरा में बैठ गया। उसका आत्मा जो है घर आता है, देखता है माँ को तड़पते, गंगा माता से कहता है कि हे माँ आप भी तो एगो माँ हैं, मेरा माँ रोती है उसे दया नहीं लगता है? गंगा मैया बोले कि बेटा इसके लिए तुम्हें ब्रह्मा जी के पास जाना होगा, विष्णु जी के पास जाना होगा, शंकर भगवान के पास जाना होगा। बोले कि इसका तो ठीक है हम जाएंगे लेकिन मदद करना होगा। गंगा मैया लेकर दीदी राघव के आत्मा को जाते हैं ब्रह्मा जी के पास, विष्णु जी के पास, शंकर जी के पास, इंद्रलोक जहां 36 कोट देवी देवता बैठल हैं वहां पर। 36 कोट देवी देवता जहां पर है दीदी, तो वहां पर नाच गान हो रहा था। इतना नाच गान हो रहा था कि सब लोग खुश थे। लेकिन अचानक जो है ढोलकिया का अंगुली फट गया और ढोलक बजाने वाला कोई नहीं था। जब ढोलक बजाने वाला कोई नहीं था दीदी, तो सब देवी देवता कहने लगे कि भाई नाच फीका पड़ गया है, अच्छा नहीं लग रहा है। लोग बोला, परी लोग बोली कि ढोलकिया का अंगुली फट गया है।
गंगा मैया राघव को बोले कि बेटा जाओ तुम और जाकर ढोलक बजा दो। राघव जाके ढोलक बजाने लगा। सारी परियां नाचने लगी। और जब सारी परियां नाचने लगी दीदी, तो एकदम पूरा इंद्रलोक डगमग 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 डोल गया। खुशी से भगवान कहते हैं कि बेटा कोई वर मांगो, तू इतना बढ़िया ताल से बजाया है कि पूरा इंद्रलोक डगमग डोल गया। बोला कि देखिए भगवान, मुझे एक ही वरदान चाहिए। मेरी माँ जो है बिलक बिलक के रोती है और मैं तो डूब मरा हूं गंगा में। मेरे पिताजी जो है उनका भी देहांत हो गया है। अब माँ के पालनहार हम कैसे बनेंगे? मेरा माँ जो है भीख मांगने पर उतर गई है। मेरा माँ का पालनहार कोई नहीं है। बोले कि शंकर भगवान कहते हैं कि एक उपाय है, तुम्हारा जन्म हम सर्प में देते हैं और तुम्हारा पोछ हम सोना के बना देंगे, और वही पोछ तुम रोज जाना और घर जाओगे तो तुम्हारा पोछ टूट जाएगा और तुम्हारा माता जो है पोछ उठा लेगी और सोनार के घर जाएगी और सोनार के घर जाके बेच के और उसी से अपना जीवन पालन करेगी। बोले कि ठीक है। और यदि माँ मुझे देखकर डर गई तो, मार दिया तो? बोले कि देखो बेटा, 12 बरस तुम्हें ऐसे जाना होगा और उसके बाद तुम पुत्र बन जाओगे उसका। बोले कि ऐसा? तो हाँ। देखिए गुरु भाई बना, शंकर भगवान आशीर्वाद दे दिए, ब्रह्मा विष्णु सब आशीर्वाद दे दिए। बेचारी साहूकारिन अपने पुत्र के वियोग में रोज रोती थी। उसके पास न खाने का था और न पहनने का था, न रहने का ठिकाना था। घर द्वार तो पहले मिट्टी का ही रहता था दीदी, ढह ढन बना गया था। एक झोपड़ी में बेचारी रहती थी। झोपड़ी में बैठकर राघव की माँ, देखी गुरु भाई बहना, राघव की माँ बेचारी अपना झोपड़ी में बैठ के रो रही थी। और जब रो रही थी तो एक सर्प आया और आया उसका झोपड़ी में घुस गया। बेचारी राघव की माँ डरी भी नहीं। सर्प से कहती है बड़ा नम्रता से, विनती से, कि स्वामी जी के हर ले रे नगवा, बेटा वो के हरिये रे ले ले। स्वामी जी के हर ले रे नगवा, बेटा वो के हरिये रे ले ले। कि नगवा हमारो के डसता नम्मा तुरबानता ए राम। कि नगवा हमारो के डसता नैया तोर जापति ए राम। स्वामी जी के दे गईला पर बेटा देखी धीरजा बांधली। कि नगवा बेटा के दिबियो गवा नास हाय राम। एक गुरु भैया बहना, नाग जो है एकदम अपना पोछ पर खड़ा हो गया और जब खड़ा हुआ तो उसका पोछ जो सोना के था वो टूट गया। जब सोना के था दीदी टूट गया और नाग जो है चला गया। जब चमचम चमका तो ये क्या करती है साहूकारिन कि वो नाग का वो पोछ लेती है हाथ में और देखती है कि ये सोना का है। ये कहाँ से आया? ये तो लगता है सर्प का पोंछ टूटा है। ए दीदी, उसके पास खाने का पहनने का नहीं था। वो पोंछ लेकर चली गई कहाँ? सोनार के घर। सोनार के देती है। सोनार कहता है कि इतना कीमती सोना कहाँ से लाए हैं? बोले हमको नहीं पता कहाँ से आया है, मेरा घर में गिरल था, ये हम उठा के ले आए हैं। सोनार बहुत सारा रुपया दिया। बेचारी राघव की माँ घर आई और घर आके दीदी सारा सामान ला के घर आई, बढ़िया से भोजन बना के खाई
और इंतजार करती है कि हे भगवान भोलेनाथ, क्या सांप बना के आप मेरे बेटा को भेजे हैं जो कमा के सोना हमको दिया है। अब ये इसको आंख से आंसू नहीं गिरने लगा दीदी, बस यही याद रहा कि मेरा बेटा जो है कमा के देता है। अब 4, 10 दिन, 15 दिन, महीना दिन पर दीदी सर्प रोज आता था देखने, लेकिन उसका एक दिन महीना में पोछी टूट जाता था और उससे ये अपना सारा घर खर्चा चलाती थी। धीरे 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 समय बीत रहा था। अब सब लोग सोचने लगा दीदी कि सहूकरनिया खाती है बढ़िया से पहनती है, और पहले रोते रहती थी, अब कहां से ही कौची लाती है जे कन्हू जय वो नहीं करती है, बढ़िया बढ़िया पहनने लगी है, खाने लगी है, रोती भी नहीं है। इसको घर में कहां से आता है रुपया पैसा, घर द्वार भी बना रही है, कहां से आता है। एक गुरु भाई बहना सब लोग जो है उसके तलाश में लग गए। सहूकरनिया से लोग सब कोई पूछते थे तो सहूकरनिया बेचारी नहीं बतलाती थी, सहूकरनिया नहीं बताती थी दीदी। एक दिन के बात है कि उसका देवर और देवरानी थे सहूकरनिया के। कहते हैं दीदी कि गोतिया नहीं ऐसे तो लोग तंग होता है, सबसे बड़ा दुश्मन और सबसे बड़ा हित तो गोतिये होता है। तो सहूकरनिया के जो देवर और देवरानी थे दीदी, तो देखते थे कि ये कहाँ जाती है, रोज कहूँ जय वो नहीं करती है, कहाँ से रुपया लाती है। तो सुबह सुबह के टाइम था दीदी, ये महादेव के बेचारी पूजा करने लगी। सुबह सुबह के टाइम था दीदी, तो देखती है कि इसके घर के अंदर एक सर्प गया, अब पोछ पर खड़ा हो गया और पोछिया टूट गया। पोछिया टूट गया और सर्प बाहर निकल गया। अब सर्प जब बाहर निकल गया दीदी, तो ये बेचारी पोछिया रख दी। देवरवा देवरनिया देख लिया तो कहता है कि अच्छा इस सर्प आता है अपना पोछिया तोड़ के चला जाता है, ओ इसको बेटवा के तो गंगा जी में डुबवा के मरवा दिए। इस भीख मांगने के कगार पर आ गई थी, लेकिन इतना सुखी जीवन बिताएगी। अच्छा था उस सर्पों के मार लाठी जान ले लेंगे और उसका पेट से चीर के लेदड़ी पचौनी निकाल के और गंगे जी में बहा देंगे। इस सर्प आता है सोना के पोछ तोड़ के जाता है। एक गुरु भैया बहना देवरवा देवरनिया साहूकारिन के इंतजार करने लगा कि अच्छा कब आता है। रोज देखता था, धीरे 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 1 महीना बीत गया। जब 1 महीना बीत गया दीदी, तो वही सर्प आया। अब बेचारा सर्प जो है दहली जो नहीं लांगा, अब चिल्लाया इसका देवर देवरानी कस के कि सर्प 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 सांप सांप सांप, ऐसा कह के और लाठी मार दिया। दीदी, कमर टूट गया। सर्प जो है एकदम तड़पने लगा। बेचारी साहूकारिन कहती है अरे क्या है। बाहर आई तो देखती है कि इसका तो जो पालनहार था उसी को मार दिया। गुरु भाई बहना मरे हुए सांप को अपना हाथ में उठा ली, मरे हुए सर्प को अपना हाथ में उठा ली और उठा के महादेव के ले जाके शिवलिंग में लपेट के और महादेव से कहती है कि मिटले में मांग के सिंदूरवा, फुटले हाथ शंका चूड़िया ए रामा। मिटले में मांग के सिंदूरवा, फुटले हाथ शंका चूड़िया ए रामा। कि गुरुजी इतनो पर प्रणमा नाही तेजलिए राम। कि गुरुजी बेटा के मुँह देखी राहलिए राम। कैली न कवने कसुरवा, हरि लेल सुंदर पुतवा।
कैली न कवन कसुरवा, हरि लेला सुंदर पुतवा, कि गुरुजी ओ करो पर जियरवा नाही तोड़ली रे की। ए गुरुजी ओ करो पर प्रणमा नाही तोड़ली रे की। अरे सुंदर नगवा मोरा, बनले न बेटावा जी, गुरुजी ओ करो ना देख के राह लगायल रे की। ए गुरुजी ओ करो के प्रणमा हरि ले रे की। एक गुरु भाई बहना जो बेचारी भगवान से प्रार्थना करती है कि ये क्या कर दिए भगवान, अब सर पर भगवान के शिवलिंग पर अपना माथा पटकने लगी। मरे हुए सांप को शिवलिंग के पूरा चारों ओर लपट दी और पूरा अपना माथा पटकने लगी कि भगवान अब हम बच के क्या करेंगे, मेरा जिंदगी में अब कुछ नहीं रहा, मेरे पति मर गए, मेरा बेटा मर गया, एगो ना जाने सर्प कने से आता था और इतना हमको दे रहा था कि जिससे हम पालन पोषण कर रहे थे अपना तन को, अब हम जी के क्या करेंगे भगवान। पूरा सर पटकने लगा दीदी, पटकते 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 बेहोश पड़ गया। जब बेहोश पड़ गया दीदी तो शंकर भगवान और पार्वती, ब्रह्मा जी, विष्णु जी, लक्ष्मी जी, सरस्वती, गौरी, पार्वती सब जो हैं पूरा आसन उनका डोलने लगा, थरथराने लगे। कहते हैं कि महाराज कौन सा विपद ब्रह्मा करे विष्णु से, विष्णु करे शंकर से, शंकर करे पार्वती से, पार्वती करे लक्ष्मी से, लक्ष्मी सरस्वती से, कि कौन ऐसा भक्तगण है जिसके पास विपद आ गया जो पूरा ब्रह्मांड डोल रहा है। क्या बात है। एक गुरु भाई बहना जब सबको एक ध्यान पड़ा तो कहते हैं कि देखिए वही साहूकारिन है जिसके पास, जिसका बेटा का 12 वर्ष हो गया है, सर्प बने हुए। आज कोई चमत्कारी करना पड़ेगा, आज चमत्कारी करना पड़ेगा। यदि चमत्कारी नहीं करिएगा तो पृथ्वी पर कोई पूजा पाठ नहीं करेगा। कितना बड़ा भक्त भगवान का थी, आज वो टूट गई है, आज अपना प्राण त्यागने वाली है, बेहोश पड़ी है। शंकर भगवान ने क्या करते हैं दीदी कि वो सर्प पर अमृत जल छिड़कते हैं और सुंदर राजकुमार 16 वर्ष का एकदम कंचन काया वाला खड़ा हो गया सुंदर वस्त्र में। सब लोग देखते के देखते रह गए दीदी। उनके आंगन में पूरा भीड़ लगा हुआ था, कोई साहूकार इनमें ठेक नहीं रहे थे। वो बच्चा जब राजकुमार बन गया दीदी, सुंदर पुत्र, साहूकार इनको हाथ पकड़ के कहता है कि माँ उठो, आंखें खोलो, मैं तुम्हारा बेटा राघव हूं। माँ आंखें खोलो माँ। साहूकारिन होश में नहीं आ रही थी, पानी का छिट्टा साहूकारिन का बेटा मारा। जब आंखें खोली तो देखती है कि मेरा बेटा है। बेटा को अपना कलेजे से लगा लिया, कलेजे से लगा के कहता है बेटा तू कहाँ चला गया था। बोला माँ हम सत्संग में गए थे, हम सत्संग में गए थे गंगा माता के पास, और गंगा माता के साथ हम ब्रह्मलोक और विष्णु लोक, लक्ष्मी लोक, सरस्वती लोक, शिव लोक परिमर्वन कर रहे थे। आज अचानक जब तू रो रही थी माँ तो मेरा आंखें खुला कि अरे मुझे माँ के पास जाना चाहिए, और माँ हम तुम्हारे पास आए हैं। बोला बेटा सब लोग बोला था कि तू मर गया। बोले नहीं माँ, हम सतलोक में थे, हम मृतलोक में नहीं थे, हम सतलोक में थे। तुम्हारा बेटा माँ तुम्हारे साथ रहेंगे, चिंता मत करो। सारे लोग देखते के देखते रह गए कि अरे बाप रे, उस सर्प जो था सो कहाँ चला गया कोई पता नहीं। और उसी सर्प में से राघव निकला और अपने माँ को कलेजे से लगा लिया। जो बेचारी साहूकारिन थी भगवान भोलेनाथ को धन्यवाद की और अपना कलेजे पर पत्थर धर के हिम्मत बना के और बेटा को भोजन बना के दी।
बेटा भोजन किया, उसके बाद दीदी क्या होता है, वो पूरे गांव में कहती है कि बहन जी, भैया जी, मेरे घर चर्चा कर दीजिएगा। सब लोग के कह के अब अपना घर में चर्चा करवाने के लिए लाई। सब लोग उसके घर में चर्चा किए खुशी खुशी, और गीत भजन करके, और सब लोग कहे कि भाई कौन भगवान के पूजा करते थे जो आपका मरे हुए बेटा जीवित हो गया। साहूकारी ने बोली क्या कहें, बच्चेपन से भगवान के हम पुजारी थे, लेकिन जब मेरा पति का देहांत हो गया था तो हम छोड़ दिए थे। उसके बाद फिर से जब मेरा बेटा बड़ा होने लगा तो फिर से करने लगे, लेकिन जब मेरा बेटा का देहांत हो गया फिर भी छोड़ दिए। और उसके बाद मेरा मदद के लिए एक सर्प आता था वो सर्प जो लोग मार दिए, फिर से हम पूजा पाठ करने लगे और सर्प को जो लोग मार दिए तो मुझे जीना मुश्किल हो गया, जीने का मन नहीं करने लगा, तो शिवलिंग पे अपना सिर पटक दिए। और उसके बाद क्या हो गया कोई पता नहीं, मेरा बेटा वापस आ गया। कुछ लोग कहने लगे कि बहन जी तो इसे हमें भी बताइए, ये हम भी करेंगे। साहूकारी ने बोली देखिए भगवान जो हैं 3 सूत्र भेजे हैं शाह वरेंद्रानंद भैया के द्वारे। शाह वरेंद्रानंद भैया भगवान के भक्त थे और उन्हीं को बोले कि तू पूरे संसार में 3 सूत्र के पालन करने के लिए बताओ। और शाह वरेंद्रानंद भैया 3 सूत्र जापने के लिए पूरे संसार में चर्चा किए। पहला सूत्र में दया मांगना, दूसरा में चर्चा करना, तीसरा में 108 बार नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः